चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ हम लोग रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस के जैसा सॉल्व करेंगे और सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को डिराइव करेंगे। इसके पिछले वीडियो में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके सस्पेंस अकाउंट को टैली किए थे। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को डिराइव करना है। चलिए देखिए, द बुक कीपर ऑफ फर्म हैविंग बीन अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 December 2022 raised the suspense account and after investigation following errors were detected. Number A, goods purchased from Rakesh rupees 1500 has been posted to the debit of their account rupees 150 from the purchase book. राकेश से गुड्स परचेज किए, एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश 1500। राकेश को 1500 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए था, क्या हुआ यहाँ पे, राकेश को 150 रुपीज से रॉन्गली डेबिट कर दिए। तो एक तो 1500 क्रेडिट होगा, दूसरा जो 150 डेबिट किए थे वो भी कैंसिल होगा। मतलब राकेश अकाउंट को 1650 से क्रेडिट करना पड़ेगा। सिर्फ राकेश का अकाउंट गड़बड़ है, सिंगल साइड एरर है। एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राकेश। देखिए 2022 दिसंबर 31, एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राकेश। $1500 प्लस 150, 1500 क्रेडिट होना चाहिए था, 150 बिना मतलब का डेबिट हो गया, 1650 से क्रेडिट होगा। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश wrongly debited to Rakesh account rupees 150 rectified। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, a check of rupees 512 received from Rajan has been posted to sales ledger account rupees 521। सेल्स लेजर अकाउंट मतलब डेटर, मतलब राजन को 512 से क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया 521 से। तो डिफरेंस अमाउंट से राजन को डेबिट करना हो, एंट्री होगा राजन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। 521 कर दिया है जबकि करना चाहिए था 512, तो डिफरेंस 9 रुपीज का है। इस 9 रुपीज से राजन को डेबिट करके कैंसिल करना। नरेशन होगा वही सेम लिख देते हैं, क्रेडिट बीइंग चेक रिसीट फ्रॉम राजन रुपीज 512 रॉन्गली क्रेडिटेड रुपीज 521। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, द सेल्स डे बुक हैज बीन ओवरकास्ट ऑन पेज 38 बाय रुपीज 2000। माने सेल्स 2000 रुपीज से टोटल ज्यादा है तो सेल्स को कम कर देते हैं। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए डेबिट कर देंगे, सिंगल साइड एरर है। एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ₹2000 being sales book overcast by rupees 2000 rectified। Next D number, a cash sale of rupees 95 correctly entered in cash book was posted to the debit of personal account in the ledger। कैश सेल किया तो एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश बुक पे तो करेक्ट एंट्री कर दिए, सेल भी अपने जगह सही है, कुछ बोला नहीं है, बोला पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब डेटर को बिना मतलब का डेबिट कर दिया। क्रेडिट सेल तो है नहीं, तो कैश सेल है, तो पर्सनल अकाउंट को डेबिट करने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब डेटर या कस्टमर को डेबिट कर दिया, तो उसको क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर देंगे। एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर। डेटर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट 95 रुपीज। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, द परचेज रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 1000। परचेज रिटर्न बुक का टोटल 1000 रुपीज से कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर देंगे, सिंगल साइड एरर है। एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ₹1000 being purchase return book undercast rectified। F नंबर एंट्री देखिए, रुपीज 480 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द प्लांट, चार्ज टू प्लांट अकाउंट रुपीज 840। तो यहाँ पे हमको रिपेयर डेबिट करना चाहिए था 480 से, हम लोग रिपेयर डेबिट किए नहीं तो रिपेयर को डेबिट कर लेते हैं। एंट्री होगा रिपेयर अकाउंट डेबिट 480। प्लांट को बिना मतलब का डेबिट कर दिया, वो भी अमाउंट गड़बड़ है 840 का, तो वो क्रेडिट होगा टू प्लांट अकाउंट
840। अब इस डेबिट क्रेडिट के अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो 360 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए डेबिट साइड में, ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर ऑफ द प्लांट ₹480 रॉन्गली चार्ज टू प्लांट अकाउंट 840 रेक्टिफाइड। लास्ट देखिए जी नंबर एंट्री, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वैल्यूड ₹3000 आउट ऑफ दिस ₹500 वेर रिटर्न एज नॉट अप्रूव्ड बट नो बुक कीपिंग एंट्री हैज बीन पास्ड। माने सेल्स रिटर्न का एंट्री नहीं हुआ है, अप्रूवल बेसिस में माल भेजा गया था, उसमें से कुछ माल रिटर्न हुआ है, वो रिटर्न का एंट्री पास नहीं हुआ है तो कर देते हैं रिटर्न का एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर या कस्टमर। ₹500 बीइंग अप्रूवल सेल्स गुड्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड रेक्टिफाइड। अब हम लोग यहाँ से सारा सस्पेंस अकाउंट खोज के इस सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देंगे तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकल आएगा। देखिए पहला एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो सस्पेंस अकाउंट में होगा टू राकेश। $1650। नेक्स्ट एंट्री है राजन टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में होगा बाई राजन। ₹9। नेक्स्ट नंबर सी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट में होगा बाई सेल्स। ₹2000। डी नंबर है सस्पेंस टू डेटर, तो सस्पेंस अकाउंट में होगा टू डेटर। ₹95। नेक्स्ट है सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, तो सस्पेंस अकाउंट में होगा टू परचेज रिटर्न। ₹1000। नेक्स्ट है एफ नंबर रिपेयर अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो सस्पेंस अकाउंट में टू प्लांट होगा 360 जो डिफरेंस अमाउंट था। लास्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, यहाँ तो सस्पेंस है नहीं, इसका अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में आएगा नहीं। अब हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3105, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 3105, इधर भी लिख देंगे। इसमें से ये दोनों अमाउंट घटा देंगे 2009, बैलेंस आएगा 1096। यही सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। जो बैलेंस निकलेगा चाहे वो डेबिट में निकले चाहे क्रेडिट में निकले वो सबसे ऊपर होगा और बीडी होगा। देखिए ये बैलेंस निकला है, बैलेंसिंग फिगर ये 1096 का। सम सॉल्व करके ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालना था। तो इस तरह से ये सम खत्म हुआ। नेक्स्ट सम देखिए, इसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और हम लोग एंट्री पास करके इसके बैलेंस को टैली करने का कोशिश करेंगे। ऐसा सम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए देखिए, यू आर प्रेजेंटेड विद ट्रायल बैलेंस ऑफ अमर लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2022 showing the credit side in excess of ₹415 which has been carried to suspense account। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ट्रायल बैलेंस का, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। अगर देखिए ये इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है और ये सस्पेंस अकाउंट का है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस लिख देंगे पहले से जो दिया हुआ है। डेबिट साइड में आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। टू बैलेंस बीडी 415, ये 2022 जून 30 एंट्री नंबर ए। बहुत जबरदस्त एंट्री है और खूब पूछता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। अ चेक ऑफ ₹3456 रिसीव्ड फ्रॉम शंकर आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ₹46। पहले इतना करते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री होगा, इस चेक रिसीव का एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 3456, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 46 टू शंकर, ये दोनों जोड़ के क्रेडिट हो जाएगा 3502। ये चेक रिसीव का एंट्री हुआ। फिर क्वेश्चन देखिए, द अबव चेक इंडोर्स्ड टू शर्मा इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹3500। शर्मा को 3500 पेमेंट करना था। ये जो चेक रिसीव किया था 3456 का, वो दे के सेटलमेंट हो गया। तो इसका एंट्री होगा शर्मा अकाउंट डेबिट 3500 जो देना था। चेक दिया कितना का, टू बैंक अकाउंट 3456 का चेक दिया, ये जो पाए थे ये वाला। बाकी का डिस्काउंट रिसीव हो गया।
डिस्काउंट रिसीव हुआ 44 रुपीज का, ठीक है। अब ये दोनों एंट्री को मर्ज करेंगे, वो एंट्री होना चाहिए था। तो ये बैंक तो कैंसिल हो गया, ये बैंक और ये बैंक तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए एंट्री होगा शर्मा अकाउंट डेबिट 3500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 46, टू शंकर अकाउंट 3502, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 44 रुपीज। ये नेट एंट्री हुआ, ये होना चाहिए था एंट्री हमारा। अब ये चेक डिसऑर्डर हो गया, तो इस एंट्री का रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए था, जो हम लोग किए नहीं। ये एंट्री हो गया, ये एंट्री हो गया, या ये दोनों ना करके इसका नेट एंट्री ये हम लोग बुक में पास किए हुए हैं, नेट एंट्री। अब जब चेक डिसऑर्डर हुआ तो इसका रिवर्स एंट्री करना चाहिए था, जो हम लोग किए नहीं है। तो इसका जो रिवर्स एंट्री होगा वो होगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो रिवर्स एंट्री पास कर देते। एंट्री होगा शंकर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो एंट्री होगा शंकर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट 3502 और 44 रुपीज टू शर्मा अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 3500 एंड 46 बीइंग करके नरेशन लिख लेंगे और लास्ट में लिख देंगे रेक्टिफाइड। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹230 रिटर्न बाय स्वामीनाथन वेयर इंटर्ड इन परचेज डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम स्वाइका अकाउंट ₹320। गलती करने का भी हद हो गया है, इतना सारा गलती। 230 रुपीज का गुड्स रिटर्न हुआ है, उसका एंट्री नहीं किया, कुछ और कर दिया। तो पहले जो एंट्री करना चाहिए था पहले वो लिखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू स्वामीनाथन। ये एंट्री पास करना चाहिए था, जो किया नहीं है, तो हम लोग कर देते हैं 230 रुपीज का। वेयर इंटर्ड इन परचेज डे बुक, ध्यान दीजिए गलती से इसका एंट्री वो परचेज डे बुक में कर दिया, मतलब परचेज बढ़ा हुआ है तो परचेज को कैंसिल करना होगा। यहाँ पर लिखते हैं टू परचेजेस अकाउंट, कैंसिल करने के लिए 230 रुपीज। परचेज बुक में गलती से किया है, परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट दोनों गड़बड़ है। क्रेडिटर मतलब जिससे परचेज किया है, और परचेज से एंट्री कर दिया क्रेडिटर अकाउंट में, जिसका नाम स्वाइका है, उस अकाउंट में गलती किया 320 रुपीज का, सेम अमाउंट नहीं। स्वाइका अकाउंट को बिना मतलब का क्रेडिट कर दिया, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वाइका, परचेज डेबिट वो किया 230 से और स्वाइका को क्रेडिट कर दिया गलती से कितना से 320 से। तो परचेज कैंसिल होगा 230 से और स्वाइका जो क्रेडिट हुआ है गलती से वो डेबिट होगा 320 से। स्वाइका अकाउंट डेबिट होगा 320 से। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का अमाउंट टैली होना चाहिए। तो इस तरह रेक्टिफिकेशन एंट्री करते वक्त जब डेबिट क्रेडिट का अमाउंट टैली नहीं होगा तो जो डिफरेंस होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा, यहाँ पे आएगा सस्पेंस अकाउंट। ये होगा टू सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 90 रुपीज का। नरेशन लिख लेंगे अपना, काफी अच्छा एंट्री था ये दोनों। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹505 रिटर्न अप ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम सेल्स लेजर बट नो रिकॉर्ड वाज मेड इन जनरल लेजर। बैड डेट हुआ, उसका रिकॉर्ड सेल्स लेजर में कर दिए, मतलब डेटा अकाउंट में कर दिए, बैड डेट अकाउंट में नहीं किए, सिर्फ बैड डेट अकाउंट का बढ़े। एंट्री का बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 505 रुपीज। नेक्स्ट देखिए डी नंबर, बिल फॉर ₹750 रिसीव्ड फ्रॉम सुरेखा फॉर रिपेयर डन टू मशीनरी वाज इंटर्ड इन इनवर्ड इनवॉइस बुक एज ₹650। इनवर्ड इनवॉइस मतलब परचेज बुक वाज इंटर्ड इन इनवर्ड इनवॉइस बुक एज ₹650। रिपेयर का खर्चा था 750 का, गलती से उसका एंट्री परचेज बुक में कर दिया और अमाउंट भी गलत है। पहले रिपेयर अकाउंट को पहले डेबिट करते हैं, रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट डेबिट 750। इनवर्ड इनवॉइस में बिना मतलब का एंट्री कर दिया था, मतलब परचेज को बिना मतलब का डेबिट कर दिया था, उसको कैंसिल कर देंगे। टू परचेजेज अकाउंट अमाउंट होगा 650 और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो सुरेखा अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि सुरेखा को 750 से क्रेडिट करना चाहिए था, इनवर्ड इनवॉइस में एंट्री करने से
तो 650 से क्रेडिट हुआ है तो 100 से और क्रेडिट करना होगा। ठीक है, नरेशन लिख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, गुड्स वर्थ ₹1234 परचेजेस फ्रॉम सराफ ऑन 28 June 2022 had been entered in the purchase day book and credited to Saraf account but were not delivered till 5th July 2022। मतलब गुड्स परचेज हुआ, उसका रिकॉर्ड हम लोग परचेज अकाउंट में कर दिए, किंतु वो माल अभी तक हमको डिलीवरी रिसीव नहीं हुआ, मतलब वो माल अभी रास्ता में है। एंट्री होगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, टू परचेजेज अकाउंट, या हम लोग स्टॉक भी लिख सकते हैं। अमाउंट होगा 1234। एफ नंबर एंट्री देखिए लास्ट, ₹79 पेड फॉर द फ्रेट ऑन मशीनरी वॉज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट ₹97। ध्यान दीजिए 97 फ्रेट ऑन मशीनरी, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है, वो गलती से फ्रेट अकाउंट में एंट्री कर दिया, तो पहले मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो करेक्ट अमाउंट है 79, वो डेबिट कर दिया है फ्रेट को, तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा टू फ्रेट, फ्रेट में जितना अमाउंट डेबिट किया था 97 ये। तो इस तरह से जब कंडीशन आएगा कि डेबिट क्रेडिट के अमाउंट में डिफरेंस आएगा और कोई लेजर बचेगा नहीं डेबिट क्रेडिट करने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। ₹18। इस तरह से सारा रेक्टिफिकेशन एंट्री फिनिश हुआ। अब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ये जो भी जर्नल एंट्री है जहां जहां पे सस्पेंस अकाउंट आया है उसको हम लोग इस सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। देखिए पहला एंट्री में तो सस्पेंस अकाउंट नहीं है, दूसरे एंट्री में देखिए सस्पेंस अकाउंट है ₹90 का, टू सस्पेंस है तो सस्पेंस अकाउंट में बाई होगा, बाई स्वाई का अकाउंट, ₹90 है। उसके बाद सी नंबर एंट्री में देखिए बैड डेट टू सस्पेंस है, यहाँ पे टू सस्पेंस है तो सस्पेंस में होगा बाई बैड डेट, ₹505। उसके बाद डी नंबर एंट्री में देखिए कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, ई नंबर एंट्री में भी कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, एफ नंबर एंट्री में देखिए सस्पेंस अकाउंट है, डेबिट है ₹18 से, तो सस्पेंस अकाउंट में हो जाएगा टू फ्रेट, हो गया। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, टोटल होगा 595, इधर भी टोटल होगा 595 डेबिट साइड में भी। जनरली सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता है, और अगर सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं होता है मतलब देयर आर सम एरर विच आर टू बी डिटेक्टेड, कुछ ऐसे एरर है जिनको भी फाइंड आउट करना बाकी है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ, मतलब कुछ और एरर अभी डिटेक्ट होना बाकी है। बैलेंस आ रहा है 162, तो हम लोग यहाँ पे नोट लिख देंगे, द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट indicate that there are other undeducted error in the books। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल की, क्या होता है, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सम किए हम लोग, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, उसके बाद हाउ टू टैली सस्पेंस अकाउंट एंड हाउ टू डिराइव सस्पेंस अकाउंट, एंड इफ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट टैलीड देन व्हाट हैपन, ये लास्ट वाला सम्स। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा। अगर आप और एडवांस लेवल का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो एडवांस वीडियो का वेट करिए। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।